नमस्कार दोस्तों। तो हम आज इजराइल में बात करेंगे। इजराइल फ़लस्तीन युद्ध में क्या अभी अपडेट है, तो लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम आप लोगों को बात करेंगे। इजराइल सेना गाजा में रह रहे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शहर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इजराइल लगातार अब गाजा को बर्बाद करने के लिए पूरा तूल पकड़ लिया है। इजराइल सेना गाजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाई से पहले वहाँ के लोगों को अल्टीमेटम दिया है। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी में शहरों को 5 घंटे में खाली करने के लिए कहा है, मतलब पूरा शहर को 5 घंटा में खाली कर दीजिए। गाजा में ज़मीनी हमला छेड़ने से पहले इजराइल ने वहां आसमान से पर्चा बरसाया है। लोगों से कहा गया है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं, क्योंकि दक्षिण की ओर ज़्यादा खतरा नहीं है। दक्षिण की ओर जाने के लिए बोला जा रहा है। हमास के खिलाफ जंग के 10वें दिन इजराइल गाजा पट्टी में फुल एंड फाइनल वार के लिए तैयार है। गाजा पट्टी में हमला के सायरन बजने लगे हैं। इजरायली फ़ौज कभी भी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजराइल के 1 लाख सैनिक और करीब 2200 टैंकों ने गाजा पट्टी की 3 ओर से घेर रखा है। ये सैनिक राजधानी तेल अवीव से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही इजरायली सैनिक गाजा शहर में ज़मीनी हमला शुरू कर देंगे। उधर इजराइल और लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी है। इजराइल ने 28 शहरों में इजराइल लेबनान सीमा के 2 किलोमीटर के भीतर रहने वाले इजरायली नागरिकों को निकालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इनमें अस्कलोन और सेड्रोट शहर भी शामिल है, जहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया। यानी साफ है कि इजरायली सेना कभी भी कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई से पहले इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाई से पहले वहां के लोगों को अल्टीमेटम दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में शहरों को 5 घंटे में खाली करने के लिए कहा है। गाजा में ज़मीनी हमला छेड़ने से पहले इजराइल ने वहां आसमान से पर्चे बरसाए। लोगों से कहा गया है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं। इजराइल की चेतावनी के बाद हज़ारों लोग सुरक्षित जगहों के लिए निकल गए हैं। इजराइल आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गाजा में घुसें, वहाँ जाए जहाँ हमास तैयारी कर रहा है, साजिशें रच रहा है और जहां से साजिश को अंजाम दे रहा है। गाजा पट्टी आसमान से बरसते बम और रॉकेट के बीच इजरायली सेना से 3 तरफ से घिर चुका है। इजरायली सेना के लाखों जवान गाजा में घुसने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 2200 टैंक आग के गोले उगलने के लिए तैयार खड़े हैं। हमास ने लोगों से गाजा पट्टी न छोड़ने के लिए कहा है। उधर हमास ने गाजा पट्टी के लोगों से इजराइल की चेतावनी की ओर ध्यान न देने के लिए कहा है। हमास ने लोगों से अपील की है कि वे गाजा पट्टी में ही रहें। गाजा पट्टी में फ़लस्तीनियों की 20 लाख आबादी रहती है। इसमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसे दुनिया के सबसे घनत्व आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। वही वजह है कि इजराइल ने वहाँ के नागरिकों को गाजा खाली करने की चेतावनी दी है। उनकी चेतावनी के बाद गाजा पट्टी से करीब 4,23,000 पलायन कर चुके हैं। लोग लगातार वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग का आज 10वां दिन है। हमास के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। वहीं गाजा पट्टी से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 2700 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 724 से ज़्यादा बच्चे और 370 से ज़्यादा महिलाएं शामिल है, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वहीं हमास के हमले में करीब 1400 इजरायली मारे गए हैं। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण विश्लेषण कि क्या है विवाद का मुख्य कारण, क्यों इजराइल गाजा पट्टी फ़लस्तीन में युद्ध हो रहा है, तो इस संपूर्ण विश्लेषण हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। थैंक यू।